नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पर। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इस समय क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 27 फेब को होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको दे रहे हैं। फिलहाल केमिस्ट्री को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कंप्लीट ऑर्गेनिक का। हालांकि ऑर्गेनिक को कंप्लीट एक वीडियो में लाना ज़रा सा मुश्किल है, इसलिए ऑलरेडी पार्ट्स आ चुके हैं। जैसे पहले हमने बात की सारे केमिकल टेस्ट की, वहाँ से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। उसके बाद हमने दो पार्ट में बात की थी नेम रिएक्शन की। आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ रिएक्शंस डिस्कस करूंगा जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 99.99% है एग्जाम में। अगर इस वीडियो से क्वेश्चन नहीं आता है आपके एग्जाम में तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इस वीडियो से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये बात तय है। तो वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि आप अपने एग्जाम में 27 को कुछ अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। आपकी अच्छी तैयारी है तो रिवीजन हो जाएगा, और तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर आप कुछ सीख ही लेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। पसंद जब आए तब लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे ये रिएक्शन है, सब हाफ रिएक्शन है ये। इनको कंप्लीट करने का टास्क आपको आपके पेपर में मिलने वाला है कि भाई किस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो ऐसी रिएक्शंस को हमें डिस्कस करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम कॉन्फिडेंस ला सकते हैं इस पर भी बात मैं आपके साथ करूंगा। फिलहाल मैं पहली रिएक्शन से शुरू कर रहा हूं। पहली रिएक्शन मेरे पास ये है, समरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी कंप्लीट लेकर के आए हैं। आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन इन पांचों से या 6 जो भी रिएजेंट है इनसे करानी है। मैंने यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लिया है और आपके लिए आंसर लिख रहा हूं। देखें, जब एल्कोहल की रिएक्शन HCl एनहाइड्रस ZnCl2 होती है तो यह होता है ल्यूकास रिएजेंट। अब ल्यूकास रिएजेंट के बारे में आप पढ़ के आए होंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में इसका बिहेवियर अलग अलग है। अगर 3 डिग्री है टर्बिडिटी फौरन से पहले आएगी, अगर 2 डिग्री होता है तो टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में आती है, और 1 डिग्री है तो टर्बिडिटी नहीं आती है रूम टेम्परेचर पर अगर आप उसको गर्म कर लें तो टर्बिडिटी आ सकती है आधे घंटे में। मैं यहाँ जनरल एल्कोहल मान करके यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या मिलेंगे मुझे, क्योंकि मैंने Cl ले लिया है तो RCl मुझे यहाँ प्रोडक्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, व्हेनेवर एन एल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट इट फॉर्म एल्काइल हैलाइड। टर्बिडिटी जो आती है वो किस वजह से आती है, ये क्वेश्चन भी बनता है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में। तो टर्बिडिटी आती है एल्काइल हैलाइड की वजह से। अगली बात हम करने वाले हैं कि एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, NaBr से H2SO4 यानी कि एसिड की प्रेजेंस में कराएं तो क्या बनेगा। तो सीधी सी बात है सर, यहाँ Br लग जाएगा, RBr। हम मेन प्रोडक्ट पे फोकस करते हुए चलेंगे। अगली बात करते हैं PX3। यहाँ पर X जो है बताया नहीं है Cl है कि Br है, पर एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, RX प्लस H3PO3 बनेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप जरा इनको देखते चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये डायरेक्ट आपके सामने आने वाली हैं। जी, आप अगली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसको कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हैं, IUPAC नेम लिख सकते हैं। आगे हम चल रहे हैं, आगे देखिए PCl5 से रिएक्शन हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन हो रही है तो RCl हो जाएगा प्लस POCl3। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं दोनों ही, यहाँ पर बन जाएंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बनाने के ये तरीके भी थे, दीज वर दी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब SOCl2, भाई इस पे स्टार लगा दो, भाई सारे लोग इस पे स्टार लगाएंगे। ROH यानी अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो RCl बनता है प्लस SO2 गैस निकल जाती है, और क्या गैस निकलती है, HCl गैस निकल जाती है। इस मेथड का नाम मैं आपसे कह देता हूं, डार्जन मेथड है ये कौन सा प्रोसेस है बच्चा, डार्जन प्रोसेस है। इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। सर जी ऐसा क्यों है कि ये बेस्ट मेथड है, बिकॉज यहां पर जो अदर प्रोडक्ट बन रहे हैं या बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं ये गैसियस होते हैं, तो गैस क्या करती है, एस्केप आउट कर जाती है और सॉल्यूशन में प्योर बचता है एल्काइल हैलाइड। अगली हम बात करने वाले हैं कि एल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर हम X2 से करा लें यानी कि Cl और Br से करा लें तो सीधी बात क्या होगी, RX बन जाएगा। आपने Cl लिया होगा तो Cl लग जाएगा, और Br लिया होगा तो यहां पर लग जाएगा Br।
सर आपने X को Cl और Bre क्यों लिखा, F और I क्यों नहीं लिखा? बच्चे आप भी जानते होंगे अगर आप 12th में थोड़ा सा भी पढ़ाई कर रहे हैं कि फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, एक्सोथर्मिक होती हैं, तो जनरल केस में रिएक्शन होती नहीं है, नाम कराते हैं। आयोडीन की रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक है, बहुत ज्यादा समय लेती हैं। पता चला आज रिएक्शन कराने बैठे थे, हफ्ते भर रिजल्ट आया है, हफ्ते भर बाद, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम होगी किसी भी केमिस्ट को लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए, इसीलिए हम ज्यादातर Cl और Br को लेते हैं। अगला हमारे पास ये सेट है रिएक्शन का, ये चीज आप इसको पहचानते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बारे में एक बात समझे जरा कि ये, इसको मैं कहता हूं चौराहा, ये है चौराहा। क्यों है चौराहा? क्योंकि जब भी आप एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड बनाना चाहते हैं जिसमें बेंजीन रिंग हो, आप बस यहां तक आ जाइए। जैसे ही आप यहां तक आएंगे आप ये बात समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। सर जी यहां तक कैसे आऊंगा? तो बच्चे बेंजीन की रिएक्शन जो है वो आप NaNO2 से करा दीजिए, बहुत ही लेस टेम्परेचर होता है, मैं 0 केल्विन कह पाता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, माफ कीजिएगा, 0 केल्विन नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। तो बहुत कम टेम्परेचर पर बेंजीन की रिएक्शन NaNO2 से करा लेंगे अगर हम, तो बन जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आगे हमें करानी है, ये नेम रिएक्शन भी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं लगातार, चैनल पे हैं बने हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपको पता है ये कौन सी नेम रिएक्शन है। भाई यहाँ Cl लगाओ, पहले नाइट्रोजन गैस निकाल दो, यहां Br ले लिया है, कोई चेंज नहीं है, बस यहां भी नाइट्रोजन गैस निकालिए। प्रोडक्ट यहां पर भी क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन बनेगा, यहां पर ब्रोमो बेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन निकल जाएगी। सर सारे प्रोडक्ट तो एक जैसे लग रहे हैं, फिर दिक्कत क्या आ रही है? भाई रिएजेंट जो आपने लिया है ये दिक्कत कर रहा है, इसकी वजह से नाम बदल गया रिएक्शन का। जैसे पहली दो रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी है, सेंडमेयर्स रिएक्शन है जी। मैं पेन चेंज करके आपके लिए लिख देता हूं, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये है सैंडमेयर्स रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने 2 पार्ट में आपको वीडियो बना के दिया। नीचे वाली जो रिएक्शन है ये गैटरमैन रिएक्शन है, अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लें भाई, क्योंकि नेम रिएक्शन से आपने प्री बोर्ड में भी देखा है कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये मुझे लगता है बात पूरी हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात करेंगे हम अगली रिएक्शन का लेकर के। अगली रिएक्शन जो है हमारे पास वो किस चीज को लेकर के आ रही है, ये आ गया भाई Cl, यहां पर क्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या दूंगा मैं, क्लोरो बेंजीन, क्योंकि IUPAC नेम में जनरल नाम होता है हेलो एल्कीन, तो एल्कीन की जगह तो शिफ्ट हो गया बेंजीन और हेलो की जगह कौन लग गया, क्लोरो। हेलो सारी हेलोजन के लिए जनरल बात थी, ठीक। अब आप देखेंगे जरा यहां पर क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराई है, यानी कि कास्टिक सोडा है हमारे पास, एल्कली है एक, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट में बनेगी फिनॉल। भाई ये रिएक्शन देख करके जाइए, कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। और NaCl यहां पर निकल गया साइड में, CuCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजोनाइट्राइल यहां पर बन जाएगा, यानी कि यहां CN आपके साथ प्रोडक्ट बन रहा है। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, लेकिन जब पेपर में आती है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ा देती हैं। अब की बार अमोनिया से रिएक्शन कराइए, मेनली देखें आप क्लोरोबेंजीन की, तो यहां पर बन जाएगा एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक। अब बात कर रहे हैं Na और ईथर की प्रेजेंस में। आप अगर रिकॉल कर पा रहे हैं, ये भी एक नेम रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये फिटिग रिएक्शन है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, बायफिनाइल प्रोडक्ट बनेगा। भाई सर जी क्या बनेगा, बायफिनाइल बनेगा, ओहो बायफिनाइल बनेगा। लेकिन इसका नाम जरा ले लो मेरे साथ, इसका नाम, तेरा नाम मैं ना लूंगा, लेना तो पड़ेगा बेटे अगर एग्जाम में नंबर लाने हैं। फिटिग रिएक्शन, इसका नाम तो लेना पड़ेगा, फिटिग रिएक्शन, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं भाई, अगली बात पर करेंगे विचार। यहां पर मैंने Na तो लिया है, ईथर भी लिया है, लेकिन ध्यान से देखो जरा, यहां पे ये भी चीज ले ली मैंने, मतलब एक है एल्काइल हैलाइड और दूसरा है अराइल हैलाइड। जब ये दो डिफरेंट तरीके के हैलाइड लेते हैं तो नाम दो का जुड़ता है, एक वुड्स रिएक्शन, एक फिटिग। नाम क्या बन गया, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो सर जी मन लागे से कि यहां पर एक तो बेंजीन लगाओ और बेंजीन के ऊपर लगाओ CH3, किसका निर्माण हो गया जी, फॉर्मेशन हो गई टॉलुइन की। और रिएक्शन कौन सी हो गई, नेम रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गई, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये अच्छा रिवीजन है, अगर आप अपने नोट से भी रिवीजन करेंगे, आवाज बिल्कुल क्लियर है, तब भी शायद आपको ऐसा बेस्ट रिवीजन ना मिले। आगे हम चल रहे हैं Mg और ईथर।
भाई ये बात आपके टीचर ने बताया होगा आपको कि अगर सोडियम के साथ ईथर है तो वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर Mg दे रखा है तो फॉर्मेशन होता है ग्रिग्नार्ड का। ग्रिग्नार्ड कैसे? बेंजीन और Cl के बीच में ये तीसरा आदमी घुस जाता है, ये नामुराद जो है ना ये बीच में घुस जाता है, इसमें एंट्री ले लेता है, दोनों के बीच में एंट्री हो गई, यानी कि बेंजीन के ऊपर Mg और Cl लग जाता है और इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर द रिएक्शन। इनको बना के क्यों नहीं रख सकते, इनको तुरंत क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि अगर हमने इन्हें पहले से बना के रख लिया तो ये डिग्रेड कर जाते हैं और रिएक्शन हमारी परफॉर्म नहीं होगी, जो रिजल्ट आना है वो नहीं आएगा। इसलिए हम तुरंत से पहले इनको बनाते हैं जब हम रिएक्शन करते हैं। अब ये रिएक्शन आपने एनसीईआरटी में नहीं देखी है, जो मैं आपके सामने लाया हूं कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CuI से कराइए। पहले तो इसका नाम सुनिए, उलमैन रिएक्शन है। ये कौन सी है भाई? उलमैन रिएक्शन। हालांकि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है पर पूछा जा सकता है एनी केस। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने थंबनेल पे लिख दिया 70/70, वो इसलिए नहीं लिखा कि आप क्लिक कर लो केवल, मैंने इसलिए भी लिखा कि हम अगर साथ में मिलकर मेहनत करें, रिवीजन करें तो 70/70 आए हमारे। तो ऐसी रिएक्शन इन केस फंसती है तो आप याद रखेंगे यहां पर भी क्या फॉर्मेशन होगी बच्चों? यहां पर भी वाई फिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर ये वीडियो, ये बात आपको समझ में आ रही है तो मेरे साथ साथ आप चलते रहें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे लगता है ये बढ़िया चीज हो गई है। आगे क्या है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन अगेन। आगे भी क्या दे रखा है बच्चों? क्लोरोबेंजीन दे रखा है, ठीक। एक हेलो एरीन है, इसकी रिएक्शन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3। बीच बीच में मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कहीं पीछे सालों में आ रखे हैं, 5-6 सालों में, प्रीवियस ईयर में। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एनहाइड्रस FeCl3 की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, तो बच्चे एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब जिसको पता था उसका तो हो गया, यहाँ पे दिमाग नहीं लग सकता, या तो आपको आती है ये बात या नहीं आती है। अब रिएक्शन पे आइए, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब कराएंगे एनहाइड्रस FeCl3 से तो ये सारी रिएक्शन पता है कौन सी हैं? ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक। सब्स्टिट्यूशन करेगा भाई। Cl पे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? नीचे भी उतर सकते हैं, और जब नीचे उतरेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने भी ऐसे ग्रुप लगे होते हैं बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन नीचे उतारते हैं, ये क्या करते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेंसिटी बढ़ाते हैं। सर मुझे नहीं पता कौन सी पोजीशन ऑर्थो पैरा है। बेटा जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके जस्ट बगल वाली क्या है? ऑर्थो। सर जी तो ये भी ऑर्थो? हाँ बेटा ये भी ऑर्थो। उससे दूसरी वाली कौन सी है? मेटा। तो सर जी ये भी मेटा? हाँ मेटा। जो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी ये कौन सी होगी? पैरा। सर जी पैरा होगी ये। पैरा पोजीशन एक ही होती है? हाँ एक होती है, एक ही पैरा पोजीशन है, 2 मेटा पोजीशन है और 2 ऑर्थो पोजीशन है। ये हम फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। सर प्रोडक्ट बना दीजिए, अब रहा नहीं जाता। आहा रहा नहीं जाता, प्रोडक्ट बन गया ये आपके सामने भाई। देखें यहां 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक पैरा बनेगा और कैसा बनेगा? एक ऑर्थो बनेगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं अभी सारों का बताऊंगा मेजर प्रोडक्ट। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब H2SO4 कंसंट्रेटेड आता है तो भाई इस रिएक्शन को कहते हैं नाइट्रेशन। जो चीज जहां लगी है वहीं लगी रहेगी, और बाकी नाइट्रो ग्रुप आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नाइट्रो ग्रुप कहां ऐड कर देंगे? ऑर्थो पे और पैरा पे। अगली रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर दे रखा है तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है HSO3 पॉजिटिव। तो HSO3 पॉजिटिव कहां लग जाएगा गुरुजी? फिर से लग जाएगा ऑर्थो पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे, दूसरी बार पैरो पे। ऑर्थो के पैरो पे नहीं लगेगा भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। बात सुने, CH3Cl हमने ले लिया, यानी एल्काइल हैलाइड ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3 है। ये रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहां पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। भाई कैसे जुड़ता है सर? प्रोडक्ट यहां पर बनेगा क्या? CH3 ऑर्थो पे भी लग जाएगा और CH3 कहां लग जाएगा? पैरा पे भी लग जाएगा, पैरा पे भी लग जाएगा। ऐसे ये वाली रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सर जी इसको एसाइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एसाइल ग्रुप लगता है। एसाइल ग्रुप कौन सा है? CH3CO। इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो ये कहां लग गया बच्चों? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग गया। पहले मैंने लगा दिया ऑर्थो पे और फिर मैंने कहां लगा दिया इसको? पैरा पर।
तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक अच्छा और अच्छा खासा रिवीजन मार दिया। 5 रिएक्शन आती हैं इसमें। अब बात करते हैं कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। कई बार एग्जामिनर पूछेगा कि मेजर प्रोडक्ट बताइए, कई बार पूछेगा माइनर बताइए। नहीं पूछेगा तो आपको दोनों बना करके लिखने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम आधा नंबर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने पूरे साल क्या की है, तैयारी की है, पूरे साल हमने मेहनत की है। तो बेटा जितने भी ऑर्थो वाले प्रोडक्ट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, माइनर हो जाते हैं। ये कम अमाउंट में बनते हैं, ये बहुत चुन्नी सी अमाउंट में बनते हैं, चिंगी लिल्लू पिंगो चिंगो पिंगो अमाउंट में बनते हैं। वेरी गुड। और सर जी ये क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है। पैरा वाले क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है आपका एक अच्छा रिवीजन हो रहा है। आप यहां से डायरेक्ट रिएक्शन अपने एग्जाम में देखेंगे, ये बात मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एक जबरदस्त जो है आपको रिवीजन मिल गई है, बहुत बढ़िया वाली। उसके बाद हमने क्या करना है, आगे रिएक्शन देखनी है कौन कौन सी आएंगी अगले चैप्टर में। चैप्टर वाइज डिवीजन हमने नहीं किया, हमने क्या कर लिया, कंप्लीट ऑर्गेनिक को एक साथ लेकर के चले आए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो और रिवीजन कैसा हो जाए, जबर तोड़ रिवीजन हो जाए हमारा। ठीक, आगे चलिए। अब यहां पर ये क्या चीज है, इसको पहचानते हैं आप लोग, बताइए। इसमें OH भी लगी है, COH भी लगी है। ये है सैलिसिलिक, ये है सैलिसिलिक एसिड। क्या है, सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन मैंने 3 रिएजेंट से कराई है। पहले तो ये देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं तो क्योंकि ये अल्कोहल है, ये एसिड के साथ क्या कर जाएगा बच्चे, रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ। तो रिजल्ट क्या मिलेगी, इस OH से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहां पर क्या हुआ, COC6H5 बन गया। ठीक है, ये चीज तैयार हुई, इसको हम कहते हैं सैलॉल। इसका जनरल नेम क्या है भाई, सैलॉल। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है जनरल नेम को देकर के, तब आप फंस जाओगे। IUPAC आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो तब भी आपके फंसने का चांस रहेगा। यानी ये क्या हो गया, फिनाइल सैलिसिलिक एसिड हो गया। इसका नाम ले सकते हैं फिनाइल सैलिसिलिक, फिनाइल सैलिसिलिक एसिड। तो मैंने यहां पर इसको ग्रीन कलर से डब्बे में बंद कर दिया। डब्बा, अंकल का टीबी डब्बा है, अंकल का टीबी डब्बा। वेरी गुड। इधर देखिए सैलिसिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन जब मैं CH3COCl से कराता हूं तो मुझे ये बताएंगे कि ये किस ग्रुप से रिएक्ट करेगा, क्या ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा या ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो सही तरीका ये है कि ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब यहां पर एसिड वाले ग्रुप को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम अल्कोहल वाले ग्रुप के साथ ट्रीट करेंगे। तो भाई HCl बाहर निकल गया और बचा क्या, COOCH3। ठीक है भाई, COOCH3। ये चीज क्या है, ये चीज है एस्पिरिन। दवाइयों में इस्तेमाल होता है ना, आपने सुना होगा एस्पिरिन का नाम, नहीं सुना है तो बहुत अच्छी बात है भैया। और क्या, ज्यादा दिमाग पे लोड लेने से भी दिक्कत हो जा कर है भाई। आगे आप चलिए, आगे क्या कर सकते हैं, फिर से एक अल्कोहल दे रखा है जिसकी रिएक्शन किससे करानी है, मैं एसिड से करेंगे, अल्कोहल से नहीं करेगा। अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड से करेगा। तो यहां पर हमने क्या कर लेना है, OH ग्रुप को ऐसे ही छोड़ दो और इस वाले ग्रुप के साथ हमने ये लगा लिया। भाई ये किसका फॉर्मूला है, गुरुजी क्या लिखा है आपने, अरे गुरुजी एकदम बहुत खतरनाक चीज लिख दी। हाँ, ये आयोडेक्स का फॉर्मूला है बच्चे। आयोडेक्स जो आप लगाते हैं दर्द वगैरह में, उसका फॉर्मूला यही है, केमिकल नेचर उसका ये है। इसको मिथाइल सैलिसिलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल सैलिसिलेट। अगर आप फार्मा की पढ़ाई करेंगे तो आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर के आती है उधर। ठीक है, मुझे लगता है बात समझ आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट मे हेल्प यू। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। दिस पर्सन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन, दिस इज एनीसोल। अब एनीसोल में भी आप देख रहे हैं ये लोन पेयर बने हुए हैं, ये लोन पेयर नीचे आएंगे तो डेंसिटी कहां बढ़ेगी, बोलो जल्दी से, डेंसिटी कहां बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पे। इसीलिए इनको कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनको कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनका दूसरा नाम है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, इनका दूसरा नाम है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। भाई ये सारी रिएक्शन से आप अभी थोड़ी देर पहले मिले थे। अब क्या बनेगा, अब फटाफट ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहां Br लगेगा, ब्रोमिनेशन हो गया। जनरल केस में मैं इसको क्या कहता, हैलोजिनेशन कह देता। ठीक है, यहां देखेंगे, अभी आपको बताया था कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 होगा तो कौन होता है अटैकिंग रिएजेंट, NO2 पॉजिटिव होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल। यहां से Br पॉजिटिव निकला है। ठीक, यहां से कौन निकलता है, CH3 पॉजिटिव निकलता है। यहां से कौन निकलता है, CH3CO पॉजिटिव निकलता है, यानी
एसिटोइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप। तो प्रोडक्ट मैं बना दूं बच्चे, मुझे लगता है आपको बातें समझ आ रही हैं। अगर बातें समझ आ रही हैं तो भैया लाइक को बटन दबा दो, अगर वीडियो पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि आने वाले टाइम मतलब जैसे ही आप बोर्ड से फ्री होते जाएंगे, आपकी जेई की और नीट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर एक बढ़िया कंसाइज बैच चलेगा 40 डेज का, जितना भी समय रहेगा 40 to 45 डेज। तो आप उसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट कर दें, नहीं तो क्या नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या चीज बनती जा रही है भाई, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया COCH3 और ये हो गया पैरा प्रोडक्ट। बात अब भी वहीं की वहीं है कि सर यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। तो देखें भाई, जितने ऑर्थो वाले हैं ये सब क्या हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, माइनर। और जितने भी पैरा वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, मेजर प्रोडक्ट में आएंगे। तो मैं बार बार लिखने की जगह यहाँ लिख दूं, ये सारे राइट हैंड साइड वाले कैसे हैं, मेजर प्रोडक्ट हैं। राइट हैंड साइड वाले कैसे हैं सर, मेजर प्रोडक्ट हैं। मुझे लगता है बातें आपको समझ आ रही हैं। बुझा रहा है कि नहीं बुड़बुक, देखे जाए रे टुकर टुकर, बुझा रहा है तुमको। चलिए आगे चलते हैं, अगले पास हमारे पास रिएक्शन आ गई है एक एसिड की, यानी RCOH की बात कर रहे हैं हम, और इनकी रिएक्शन जो है वो कराई जा रही है डिफरेंट जो हमारे पास रिएजेंट है या हमने एलिमेंट ले रखे हैं उनसे रिएक्शन हो रही है। तो बात बताइए जरा, क्या बिल्कुल ठीक चल रहा है? मैं देखता हूं कोई रिएक्शन आपके लिए छूट तो नहीं गई है, कोई रिएक्शन आपकी छूटी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं रिएक्शन छूटी है, ठीक है। इसको देखें, अगर मैंने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई है, भाई कलर चेंज करो अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैंने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई है एसिड की, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि मैंने R ले रखा है, और R को क्या कहते हैं बेटा, R को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एक कार्बन होता तो मिथाइल, 2 इथाइल, 3 प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेप्टाइल, हेक्साइल, पेंटाइल, ये सब चलता रहेगा आगे। फिलहाल प्रोडक्ट क्या बनेगी, RCOO निगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां से निकल जाएगी हाफ H2। अगर मैंने यहाँ पे 2 मोल लिए होते तो वो H2 पूरी निकलती। मेरी बात समझ गए? अब जिंक के पास आइए, जिंक की रिएक्शन में क्या होता है, RCO का होल ट्वाइस Zn, और प्लस क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहां पर भी। ये रिएक्शन आप देखते चले भाई, बहुत आसान सी ये रिएक्शन है, ये बहुत आसान रिएक्शन है। आगे हम चल रहे हैं, फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करानी है। NaOH की रिएक्शन हो गई है तो क्या होगा, सॉल्ट तो यहां पर बनेगा, तय बात है, ये सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर। अब कोई बच्चा कह रहा है सर ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ये कैसे पता चलेगी हमें? ध्यान दो, ये क्या है एसिड, ये क्या है बेस। आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है कब, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड से। जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। भाई बातें तो सब वही हैं, ऐसा तो नहीं बदल गई हैं, बस थोड़ा सा उनके पूछने का तरीका बदल गया है, रिश्ता वही सोच नहीं। NaHCO3 से रिएक्शन कराइए, यहां पर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक। तो रिएक्शन में क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा आपको, दूसरी चीज क्या मिलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और फिर क्या निकलेगा, वाटर भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ऐसे हमने किसके साथ रिएक्शन करानी है, Na2CO3 के साथ रिएक्शन करानी है। सेम काम होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ Na एक था, ये एक ही ग्रुप यूज हुआ, यह Na 2 है, यहाँ 2 ग्रुप यूज होंगे, यानी कि यहाँ पर 2 RCO निगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, उसके बाद CO2 निकलेगी, और क्या निकलेगी, वाटर निकल जाएगी, CO2 गैस की तरह इवॉल्व हो जाती है। तो ये Na पॉजिटिव था, मैंने भी इसको लिख लिया। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, ये नीचे वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अरे भाई क्या हो गया, नीचे वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। LiAlH4 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बच्चे को लगेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग है तो कहीं एसिड से सीधे एल्केन तो नहीं बना दे, नहीं, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि ईथर का प्रेजेंस लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो क्या बना देगा ये, इसको एल्कोहल बना देगा, यानी कि R ग्रुप तो ऐसे ही रहा, ये वाला जो कार्बन था इसको CH2OH में कन्वर्ट कर लिया, तो ये प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास बन गया। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आए हैं बच्चे, क्योंकि लास्ट टाइम हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर लाए कर सकते हैं। अगर हम पूरी ऑर्गेनिक को लेकर के बैठेंगे तो फिर बात बन नहीं पाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं। हाँ, एक दिन में अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर
आपको कुछ ऐसी रिएक्शन बता दे जो पेपर में आ सकती हैं, जिनके आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तब आपका काम आसान हो जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब यहाँ एसिड को देखिए, ये वाला जो ग्रुप है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का दूसरा नाम होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये रिंग को क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये पता नहीं क्या लिख गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक। तो कहने का मतलब है यहां पर ऑर्थो और पैरा पे नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन, यहां होगा मेटा पर जी। इसका नाम है बेंजोइक एसिड और इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो वही कहां बनेंगे? मेटा पोजीशन पे बनेंगे। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए। जबकि इससे पहले हमने Cl देखा, एनिसॉल में OCH3 देखा, मिथॉक्सी ग्रुप, वहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहे थे? ऑर्थो और पैरा बन रहे थे। यहां मेटा बनेंगे। लगेगा वही सब कुछ जो पहले लग रहा था, मतलब ऊपर वाले ग्रुप से कुछ नहीं कहना है। इससे क्या निकलता था? Br निकलता था। कहां लगा दो? मेटा पे लगा दो, ठीक। उसके बाद अगली बात करो, इससे निकलता था NO2। ध्यान से देखें तो NO2 कहां चला जाएगा? फिर से मेटा पे चला गया NO2, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है ना भाई, COH ग्रुप। अब यहां देखिए, यहां से क्या हो जाएगी? यहां पर निकलता था HSO3 या SO3H, वो यहां लग गया। सर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है इसमें, नहीं देती है वो, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देता है क्योंकि जब एनहाइड्रस AlCl3 आप लेकर के आएंगे तो वो इस वाले ग्रुप के साथ अटैच होकर के एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा जो आगे फर्दर रिएक्शन को नहीं होने देगा। तो ये रिएक्शन मुझे लगता है समझ में आई है। आप इसको अपने पास रखना चाहते हैं तो भैया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इससे आगे की बातें जो हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपके पास हम चलने वाले हैं। ये आ गई कुछ। मैं बायोमोलिक्यूल की कुछ रिएक्शन पे बात करूंगा, यानी कि डी ग्लूकोज की बात करेंगे। सबसे पहले डी ग्लूकोज का फोटो देखो। फोटो में दिक्कत आ सकती है क्योंकि पूछा जा सकता है कौन सा ठीक है गलत है, या बनवा भी सकते हैं। तो 6 कार्बन पहले आपको रो में बनाने होते हैं, उसके बाद नीचे लिख दो CH2OH, ऊपर लिख दो CHO एल्डिहाइड ग्रुप। फिर क्या करिए? OH लगाइए यहाँ से, ठीक। 3 OH जब लाइन से आ गए उसके बाद एक H लगा दीजिएगा, फिर OH लगा दें। इधर साइड क्या करें? अगर OH है तो H लगाइए, OH है तो H लगाइए, H है तो क्या लगाइए? OH, OH है तो फिर से क्या लगाइए? H। ये एक डी ग्लूकोज की फोटो है। डी ग्लूकोज का मैं देख पा रहा हूं, देख रहे हैं आप? हाँ, डी ग्लूकोज का क्या है? डायग्राम है। अब हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं सर? CHO लिख लिया, CHOH का होल 4 लिख लिया और नीचे लिख लिया CH2OH। शुरुआत में हमें यही पता चला था, बाद में पता चला कि भाई OH और H इस तरीके से फ्लिप हो रखे होते हैं। अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दी जाए तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और ब्रोमीन वाटर इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनाएगा मुझे बताएंगे जरा। यहां पर ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करके बना लेगा ये ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। तो प्रोडक्ट जो है हम आपका ले लेते हैं भाई ऐसे करके। Br2 वाटर की बात चल रही है, Br2 वाटर की बात चल रही है, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? ऊपर वाला जो CHO ग्रुप है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और बाकी चीजें सारी की सारी कैसी रह जाएंगी? ऐसे की ऐसी रह जाएंगी। इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं भाई? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। आप ये बात जरा ध्यान से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अगर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो लगातार आप ये देख सकते हैं कि भाई ये क्या चीजें चल रही हैं। चेक करता हूं। अब मुझे लगता है आवाज क्लियर हो गई होगी। सर से थोड़ा सा परामर्श करना था, वो करा है। ठीक है भाई, सारी चीजें ठीक हो गई। कहीं नहीं, अरे कहीं नहीं गए, आपके मन में आ गया बोले मां साहब भाग गए आधे में। यहां देखें, अब बात कर रहे हैं डी ग्लूकोज की। फिर से वही बात हो जाएगी। मैं जनरल अगर बनाऊंगा तो CHOH का होल 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। अब बात करें जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो HI के साथ रिएक्शन कराने पे एन हेक्सेन बन जाता है। एन हेक्सेन का क्या मतलब है? कार्बन की सीधी सीधी चेन बन जाएगी जिसमें 6 कार्बन है। 7 हो गए भाई, 7 हो गए, 7, 4, 5, 6।
यानी CH3 CH2 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 और CH3। मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ CH3 CH2 का होल 4 और फिर से क्या हो जाएगी CH3। ये वाली चीज भी लिखी जा सकती है। एन हेक्सेन का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन, कोई भी ब्रांचिंग यहाँ पर नहीं होगी। इसी रिएक्शन से हमें पता भी चला था कि जो 6 कार्बन है वो सीधी लाइन में लगे हुए होते हैं, कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक, तो आंसर आप क्या लिख दो यहाँ पर, एन हेक्सेन लिख लीजिए। हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो रहा हूं। आगे हम चल रहे हैं अगली बात पर। यही डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं और HNO3 दे रखा है, ऑक्सीडाइजेशन करा देगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कराएगा। फिर से मैं लिख सकता हूं CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। अगर हमने इसकी रिएक्शन HNO3 से कराई तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा COH CHOH का होल 4 और नीचे वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो चुका है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान देंगे बीच वाले जो OH थे वो सब सेकेंडरी थे, 2 डिग्री थे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ये 1 डिग्री एल्कोहल था ये भी ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना चुका है और ये एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना चुका है। अब एक बात और सुने जरा यहाँ पर, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए क्या ले लूं, ग्लूकोनिक एसिड ले लूं, ग्लूकोनिक एसिड लेकर के उसकी रिएक्शन भी किससे करा दूं, HNO3 से करा दूं, तब भी मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यही प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट का नाम है बच्चे सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। और उस वाले प्रोडक्ट का क्या नाम है आप जानते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि सर मुझे बड़ा कंफ्यूजन होती है कि COH किस में 2 होते हैं किस में 1, तो भाई मैंने जो ट्रिक बनाया वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप देख लें कि आप क्या बेहतर बना सकते हैं। एज फॉर सेम सेम, सेम सेम का मतलब है ये वाला ग्रुप सेम सेम हो गया, ऊपर और नीचे का ग्रुप क्या हो गया, सेम सेम हो गया सैकेरिक एसिड में। ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ एक ही ग्रुप था, यानी कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज हो गया था। तो यहां पर अगर मुझे आंसर लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, सैकेरिक एसिड लिखूंगा। ये कलर मुझे लगता है विजिबल है प्रॉपरली, हाँ ठीक है। फिर तो यहां पर सैकेरिक एसिड इसका आंसर हो गया। आगे चल रहे हैं हम, एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करिए। एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखें जरा क्या प्रोडक्ट बनने वाली है एसिटिक एनहाइड्राइड की, पेंटा एसीटेट बन जाता है। अब पूरा फोटो बनाना पड़ेगा ग्लूकोज का, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4CH2OH। जितने OH ग्रुप हैं, 4 यहां पर है 1 यहां पर है, ये पांचों OH ग्रुप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर जाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये हो गया सर, ठीक। जब ये रिएक्शन यहां पर होगी एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो देखें जरा भाई प्रोडक्ट क्या बनने वाली है। प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगी वो आएगी CHO, इससे तो कोई मतलब नहीं। एल्कोहल वाला ग्रुप जो है वहां से क्या निकलेगा, H भी दे रखा है, OH भी दे रखा है। OH किसी एक के साथ चला गया तो मेरे पास बचा COOCH3 और मैं इसको 4 कर सकता हूं, और नीचे भी क्या हो जाएगा CH2COOCH3। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने पर पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ हो जाएगा। बोलिए भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर तो आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है कि डी ग्लूकोज की रिएक्शन हमने कराई है किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराई है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये, क्योंकि हम यहाँ ऑर्गेनिक की खास बातें कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं निकाल करके। हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन जब कराएंगे तो उधर साइड जाके क्या बनेगा, ऑक्साइम बन जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसको मैं थोड़ा ओपन करके बना रहा हूं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप से ही ये रिएक्शन होती है, बाकी कहीं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं NH2OH, ठीक, तो यहां से कौन निकलेगा, वाटर निकलेगा। भाई कलर चेंज कर लो गुरुजी, दिख ना रहा है, दिख नहीं रहा। तो देखिए यहां से वाटर निकल जाएगा, माइनस वाटर हो गया। जो चीज जैसे ज्वाइन करेगी, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन ज्वाइन कर जाएगा, मतलब कार्बन पे हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड N हो गया, और नीचे क्या लिख देंगे, जो कुछ था बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करेंगे हम, क्योंकि यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ये जो ग्रुप है, ये जो कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल अमीन, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप से या कार्बोनिल ग्रुप से ही रिएक्शन करता है। ग्लूकोज में कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम जो है वो हम क्या लिख देंगे, ऑक्साइम लिख देंगे, इसका नाम लिखेंगे ऑक्साइम,
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं, आगे हम चले उससे पहले मैं जरा एक बात करूंगा। हाँ बहुत मसाला है, आगे बढ़िया चीज लेकर के आए आपके लिए, ध्यान दें। अगर मैंने डी ग्लूकोज की रिएक्शन, एक रिएक्शन में बढ़ा रहा हूं अपनी तरफ से, डी ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मैंने करा दी HCN से, तो क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराने पर क्या चीज होगी ये हमें देख लेना जरूरी है। हाइड्रोजन साइनाइड तो भाई देखना जरूरी है। देखिए, देखने की चीज है, देखते रहो, एक बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है, देखते रहो। HCN से रिएक्शन करा दी, आप जानते हैं ये कैसे टूटेगा, CN निगेटिव H पॉजिटिव। पर आप ये भी तो जानते होंगे फिर कि ये एल्डिहाइड ग्रुप कुछ ऐसे लिखा जा सकता, तो ये भी ऐसे टूटेगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव वाला इस पे निगेटिव पे अटैक कर दे और निगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक कर दे, तो रिजल्ट जो हमारे पास आएंगे वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे एकदम। जो बाट देखिए क्या बनेगा, ये C था, C पर एक H लगा हुआ था ऑलरेडी, मैं आपके साथ बना रहा हूं। O जो था उस पर H आकर के लग गया है, CN ग्रुप भी कार्बन पे आके लगेगा, और बाकी नीचे की बात जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, पतलून हिंदुस्तानी, जूता जापानी। ये जो चीज बन करके आई है इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, साइनोहाइड्रिन। अब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, अरे यार सर बहुत एकदम दिमाग हमारा तो कंजस्टेड हो रहा है, इतनी रिएक्शन ये क्या करा दिया। बेटे इस वीडियो को एक बार देखने का फायदा तो होना ना। जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है उसको तो बढ़िया लग रहा है सब कुछ रिवीजन, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो इसको कम से कम 2 या 3 बार लूप में देख लो, 1x 2x 1.5x अपने अकॉर्डिंग लगा के देखें, क्योंकि इन्हीं रिएक्शन को आप अपनी 27 तारीख के पेपर में देखने वाले हैं 27 फेब को। यानी अगर ये वीडियो आज ही अपलोड हो रही है 25 तारीख में 25 फेब को, तो आपके पास सिर्फ 26 बाकी है, 27 को आप देख लेंगे परसों के दिन। फिलहाल आगे चल रहे हैं भैया, अपना काम है चीजें देना, आपका काम है उनको देखना। जो देख लेंगे उनको फायदा है, जो नहीं देखेंगे वो बाद में वीडियो देख के पछताएंगे कि भाई हमने देखा होता तो। इसीलिए दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिनकी नैया डूबने वाली हो उनको तो जरूरी बता दें। भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है जो मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको जरूर तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समय मेरे पास इतना पॉसिबल नहीं है सर के मैं सारे डिफरेंस करा सकूं। मैंने आपसे कहा भी था पिछली वीडियो में कि अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें ऐसी बिल्कुल डिटेल मिल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनपीसी एजुकेशन हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऐसी चीजें लगातार आती रहती हैं और अब भी आ रही हैं। अगर आप क्लास 12 से वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हैं, मेडिकल वगैरह के लिए देख रहे हैं या जेई के लिए देख रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम है आपका। इसी चैनल पर फुल तैयारी आपको कराई जाएगी। इस तरीके से देखिए, इतना पढ़ने से नहीं होता है सिलेक्शन, ना इतना पढ़ने से बोर्ड में नंबर आते हैं। इतना पढ़ो पर कॉन्क्रीट पढ़ो जहां से क्वेश्चन आता हो, और ये बात आपको एक एक्सपर्ट बता सकता है। किताबें क्या बताती हैं, किताबें भरपूर नॉलेज दे देती हैं। एक्सपर्ट का काम क्या है, टीचर का काम कुछ नहीं, टीचर कैटेलिस्ट है। टीचर का काम सिर्फ इतना सा है कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो बोर्ड में नंबर लाने की, इसको अगर मैं रिएक्शन मान लूं, या सिलेक्ट होने की जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है। तो प्रमोटर है, कैटेलिस्ट है टीचर, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको वो चीजें निकाल के देता है कि भैया इसको पढ़ और इसको मत पढ़। सबसे ज्यादा जो टिपिकल टास्क होता है किसी स्टूडेंट के लिए वो यही है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वरना भाई किताबें तो मार्केट में टहल रही हैं, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है हमारे पास इंटरनेट पे, आप कहीं से भी उठा सकते हैं। पर आप टीचर को क्यों देखते हैं, टीचर को प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि टीचर आपके लिए वो चीजें लाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। भाई आपने ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत कर लिए होंगे, सबने तो नहीं ना किए होंगे ना PYQ, लेकिन टीचर ने PYQ 11-12 साल 15 साल के देख रखे हैं, उसको डिटेल एनालिसिस है। मैं आपसे वादा करता हूं आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद PYQ सॉल्व कर लीजिए। अगर यहां बताए हुए क्वेश्चन PYQ में नहीं आ रखे हो तो आप आगे कमेंट करना कि सर आप तो फालतू बोल रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रखा। भाई हम ऑफलाइन में भी बच्चों को यही दिखाते हैं कि भाई जो चीज पढ़ा रहे हैं ये आपके PYQ में आ रही है, कहते हैं हाँ सर हम तो PYQ सॉल्व कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए में से थे। तो ये बातें हमें समझनी होंगी कि क्या वैल्यू इसकी है वीडियो की। आगे चल रहे हैं भाई, आगे चल के हमें मिलेगा कुछ कंप्लीट द रिएक्शन करके सिस्टम है कि रिएक्शन को कंप्लीट करने की जो है यहाँ बात हो रही है। ये थोड़ा सा बिलर हो गया, जाने क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों बिलर हो गया है। चलिए आपको मुझे लगता है ठीक विजिबल हो रखा होगा। अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं भाई बच्चे, ध्यान दें। यहां पर हमें क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड और HBr दे रखा है। यहां जो चीज लगेगी मैं वो लिख देता हूं, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। क्या लगेगा, मार्कोनी-कॉप्स रूल यहां पर लगेगा।
मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि जब ये चीज टूटेगी निगेटिव और पॉजिटिव, तो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगी। डबल बॉन्डेड 2 ही कार्बन है और 2 में इस वाले पे 2 हाइड्रोजन है, इस वाले पे 1 हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। अब प्रोडक्ट बनाने का समय हो गया है, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेलिंग का वक्त हमारे और आपके पास नहीं है। वक्त ही तो नहीं है गुरुजी, बाकी सब कुछ है। ठीक है, आपने वक्त को वक्त नहीं दिया, इसलिए वक्त अब आपको वक्त नहीं देगा। वक्त बड़ा सोच समझ के वक्त देता है कि वक्त किसको देना चाहिए, कौन वक्त को वक्त की तरह यूटिलाइज करेगा। ठीक है, अब इसको कर लीजिए। HCl दे रखा है, Cl निगेटिव H पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर की तरफ को ब्रेक होना वाला है, यानी कि या नहीं भी होने वाला है। तो आप ऐसे करके देखिए कि जो निगेटिव पार्ट है वो कहां लगेगा, जहां पर कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहां पे भी क्या फॉलो हो गया, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो हो गया। हालांकि Cl में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कभी डिटेल में आपको पढ़ाने का और आपको पढ़ने का मौका मिला तो मैं बात करूंगा। इस समय मैं बोर्ड के नजर पे हूं पूरा। तो प्रोडक्ट लिख लीजिए CH3 CH2, उसके बाद आया CH, इस CH पे लग गया Cl, तो मैंने ऊपर लगा दिया Cl, यहाँ CH3 हो जाएगा, 2 पहले था, एक और लगा दिया CH, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब हुआ क्या, जैसे ही HBr आया यहाँ आ गई पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ अगर ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन कम है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता होगा कि नेगेटिव पार्ट वहां लगाओ जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। वेरी गुड, आप तो समझदार निकले भाई, वेरी गुड बच्चे हैं आप। निगेटिव और पॉजिटिव, अब निगेटिव पार्ट ज्यादा की तरफ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट कम की तरफ जाएगा। तो इसका मैं प्रोडक्ट बना देता हूं। बेंजीन तो एज इट इज रही, बाकी CH2 आपके पास था, CH पर आपने H और लगा लिया, यानी CH2 हो गया, और यहाँ CH2Br बन गया। तो आप ये देखिए जरा, प्रोडक्ट में फर्क आ गया है। प्रोडक्ट में फर्क आ गया क्यों, क्योंकि यहां पर जो चीज फॉलो हुई वो AMK एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है। आगे चलेंगे, ये है साइक्लोहेक्सेन। भाई बेंजीन नहीं है यहाँ पर, बीच में ऐसे गुल्ला नहीं बना हुआ, ध्यान दो इस बात पे। तो साइक्लोहेक्सेन हमारे पास था जिसपे OH लगा हुआ है, यानी एल्कोहलिक ग्रुप है। SOCl2, थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, वो यही है डार्जन मेथड। मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं यहाँ पे कि ये क्या है, ये है डार्जन प्रोसेस या डार्जन मेथड। इसमें क्या होता है, जहां भी OH ग्रुप लगा है, उस पर क्या लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं, ये लगा गया, और साथ में क्या निकलते हैं, 2 बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जो कैसे होते हैं, गैसियस फेज में होते हैं। 2 बाय प्रोडक्ट गैसियस फेज में होते हैं, SO2 और HCl। अब इसको देखें जरा, यहां बेंजीन है क्योंकि यहां पे सर्किल बीच में बना हुआ है, HCl के साथ हीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये सोच के दिया गया था कि आप ये बताओ इस वाले OH से रिएक्शन होगी कि इस वाले OH से होगी, तो बेटा इस वाले OH को तो भूल ही जाओ, ये तो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके लोन पेयर कहां उतर गए, रिंग में। डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका होगा, ये OH कुछ नहीं करेगा, इस OH पे काम होगा। तो ये OH इस वाले H के साथ वाटर बन के निकलेगा और Cl से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए प्रोडक्ट बना दिया है। प्रोडक्ट कहता ही रहता है, मिलो ना तुम तो दिल घबराए, मिलो तो प्रोडक्ट बन जाए, और इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया। आगे हम चलेंगे भाई, आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्त एक तरीके की बात हो रखी है। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, Br2 दे रखा है, और यूवी लाइट की बात है, यानी कि यूवी लाइट लिखा हो, सनलाइट लिखा हो या H लिखा हो, बातें सारी एक ही हो जाती हैं। यहां पर जो रिएक्शन होगी उसको देखना जरूरी है कि वो रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा। तो भाई Br, मार्कोनिकॉफ्स को फॉलो करते हुए Br लग जाएगा। इस NO2 से आपको कोई लेना देना नहीं है, यहां पर जो CH2 है यहां Br लगा लीजिए बस, ठीक है, CH3 लगा लीजिए। पर आप देखेंगे ये बैलेंसी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे हटाओ इसको। बैलेंसी ठीक करने का तरीका है कि यहाँ Br लग गया और यहाँ पर लग गया CH3। दिस इज द मेन प्रोडक्ट है। HI की रिएक्शन करानी है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये बताएंगे जरा कि आयोडीन कहाँ लगे, 2 कार्बन है डबल बॉन्डेड, एक ये, तो आयोडीन यहाँ राइट पे लगे कि लेफ्ट पे लगे। अगर राइट पे लगती है तो ज्यादा एल्काइलेटेड बन जाएगा, यानी कि आयोडीन जो लगेगी वो यहाँ पर स्टेबल हो जाएगी।
क्योंकि बॉन्ड इधर तो नहीं टूटेगा, इधर ही टूटेगा, या निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बात आप समझे। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H पॉजिटिव तो यहां आने से रहा, I निगेटिव आएगा, मतलब यहां पर कुछ ऐसी बात हो जाएगी, बात हो गई बात में, यहां पर H लग जाएगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है बातें सही समझ में आ रही हैं। ये जो है इसको कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज तरीका है। यहां पर बहुत आसान रिएक्शन क्या हो जाएगी, NaBr निकल जाएगा और Br की जगह I लग जाएगा, CH3 CH2 I और NaBr। तो रिएक्शन बड़ी आसान है, बस ये है कि हमने हवा बनाया हुआ, हमने डर बना लिया है अपने मन में। आगे बात करेंगे, यहां पर Br ले लिया और UV लाइट ले लिए, हीट कर रहे हैं हम साथ में। जब हम साथ में हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताएं जरा, क्या प्रोडक्ट यहां पे बन जाना चाहिए, Br किस तरीके से लगना चाहिए, ये थोड़ी समझने वाली बात हो गई हमारे पास। क्या 2 Br लग जाएंगे, क्या 1 Br लग जाएंगे, क्या होगा यहां पर ये देखना जरूरी है। तो भाई Br जो है इस डबल बॉन्ड से किसी तरीके की कोई छेड़छानी नहीं करेगा, Br जो लगेगा वो इस पोजीशन पे लगेगा, ध्यान से देखना। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गई अपने आप में, मतलब Br जो है वो यहां पर लग जाएगा आकर के स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक, अब देखिए ड्राई ईथर और Mg दे रखा है। 2 मिनट पहले आपसे कह रहे थे या 5 मिनट पहले कह रहे होंगे कि यह ग्रिग्नार्ड बनता है। ग्रिग्नार्ड कैसे, ये Mg Br और इसके बीच में घुस जाएगा, आगे एंटर कर जाएगा, है जी, एंटर कर जाएगा Mg Br, ये ग्रिग्नार्ड बन गया। ग्रिग्नार्ड की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कैसे कराते हैं, ध्यान दें, हम यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, क्योंकि कार्बन पे निगेटिव और Mg पे पॉजिटिव आता है, और वाटर को ब्रेक कराएंगे तो OH निगेटिव यहां देंगे और पॉजिटिव यहां देंगे, तभी ना अपोजिट चार्ज जुड़ेंगे। तो इस वाले से क्या प्रोडक्ट बनेगी, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, और साथ में क्या बनेगा मेरे पास, Mg की 2 वैलेंसी, एक पे Br एक पे OH। बोलिए भाई, मुझे लगता है जबरदस्त बात चल रही है। ये क्वेश्चन पे मैं स्टार लगा के देता हूं, कल को पेपर में अगर आ गया, कल को मतलब 27 को, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के इस वीडियो पे लिखना कि सर जी ये तो आपने स्टार लगाया था और ये क्वेश्चन चला आया है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका सुनो पहले, कैसे अप्रोच करेंगे। हमसे निकलवाया RX क्या होगा, यानी सॉरी R डैश क्या होगा, ड्राई ईथर दे रखा है और सोडियम दे रखा है। तो आपके मन में क्या सवाल हुआ कि सर जी ये कौन सी रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है। और वुड्स रिएक्शन में हमने एक बात सीखी है कि जितना भी कार्बन का नंबर होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, 2 यूनिट होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी कि अगर मैं इसको RX मान के सॉल्व करूं तो क्या होता होगा, R डैश और R डैश जुड़ जाएंगे, यही तो होगा। अब मुझे अगर निकालना है तो मैं बीच में से डिवाइड कर सकता हूं। ये बात किसी को समझ में आ रही होगी, तभी वो आगे अप्रोच कर पाएगा। ध्यान से देखें मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट है इसको बीच में से यहां से ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने पे पता चला इतना हिस्सा जो है ये क्या हो जाएगा, RX हो जाएगा। मैं अगला पेज लेके रिएक्शन करके दिखाऊंगा, इसको देखते चलना आप। R डैश X Na और ड्राई ईथर, यहां प्रोडक्ट बना हुआ था इस तरीके से, CH3 लगा था हर एक कोने पर, हर दीवार पे तेरा ही नाम लिखा है, और बता केमिस्ट्री तुझे क्या दें हम। आहा क्या बात है, बहुत तेज एकदम बेकार सा शेर जो था आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां देखिए ये 2 ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं तो मैंने बीच में से इनको काट लिया है। अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कि CH3 C, बीच वाला भी तो C रहा होगा, ये डॉट जो है कार्बन होते हैं सारे, ये कार्बन, और यहां पर मैंने CH3 कर लिया, यहां लगा लिया क्या, X लगा लिया, Br नहीं दे रखा है, X दे रखा है। अगर इसकी रिएक्शन आज की डेट में मैं आपसे कहूं कि अब करा के दिखाना जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर 2 कंपाउंड ले लो, 2 Na ले लो। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, माइनस हो जाएगा 2NaX, और ये जो ग्रुप है ये वाली, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जोड़ना जरा कैसे जुड़ेंगे, CH3 यही तो कह रहे थे आप, इस ग्रुप को इसी जैसे ग्रुप से जोड़िए। अरे भैया तो यही तो प्रोडक्ट बना हुआ था ऊपर, जरा ध्यान से देखो तो सही। इसको अगर मैं कार्बन मान लूं, यहां पे कार्बन लिख लूं, तो यही तो चीज बनी हुई है। आवाज ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि प्रोडक्ट को ऐसे अप्रोच हम कर लेंगे। तो अभी हम कहां पर चल रहे हैं, अभी हम बढ़िया रिएक्शन कर रहे हैं, आगे हमारे पास ये रिएक्शन इंतजार कर रही है, बहुत
जबरदस्त तरीके से। चलिए इनका आंसर करते हैं सारे लोग मिलके। ये फिर से आसान हो गया है। क्या आसान हो गया है? mg ड्राई ईथर दे रखा है, x दे रखा है, मतलब r डैश mgx हो जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैंने क्या कहा था, जब भी ड्राई ईथर के साथ mg होती है तो mg इन दोनों के बीच में एंटर कर जाता है। ये क्या है, कबाब में हड्डी है। ठीक, अब वाटर से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है, और बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो mg पॉजिटिव r निगेटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ आएगा, OH निगेटिव यहाँ, अपोजिट चार्ज साथ में आते हैं तो RH यानी कि ये बन गया एल्केन, और mg के साथ हमने क्या लगा लिया, Br लगा लिया और OH लगा लिया। बोलिए आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया है एसीटोन दे रखा है, यहाँ पर भी क्या होगी, हैलोजन एक्सचेंज होगी, यानी कि CH3 CH2 CH2I हो जाएगा और क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा। बोलिए भाई। अब जो है एक कंसेप्ट मेरे से आप सीख लीजिए, उसको कहीं ना कहीं नोट करना है। यहाँ देखिए, कंसेप्ट बाय CS सर लिखें, कंसेप्ट बाय CS सर। ठीक, KOH दो तरीके के होते हैं। KOH कैसे होते हैं, दो तरीके के, जैसे इंसान दो तरीके के होते हैं। एक वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं पर वीडियो को अभी भी लाइक वाइक कुछ नहीं करा, अरे बोले यार देख लो। कुछ हैं जो लाइक कर रहे हैं कि हाँ सर हमें और भी ऐसी वीडियो ला करके दीजिए आप। भाई टीम का हौसला अफजाई कब होगा, हमको कब लगेगा कि भाई वीडियो लाइक हो रही है, बच्चों को पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, शेयर हो रही है वीडियो, मतलब कि बच्चों को हेल्प कर रही है, तभी ना हम ऐसा वीडियो लाएंगे, वरना हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे फिर। तो ऐसा आपको करना चाहिए। फिलहाल देखें, ये रहा एल्कोहलिक KOH और ये रहा एक्वस KOH। अगर एल्कोहलिक KOH दे रखा है बेटा तो एल्काइल हैलाइड से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं एल्कीन। क्या बनते हैं, एल्कीन। लेकिन अगर एक्वस KOH दे रखा है तो एल्काइल हैलाइड से क्या बनते हैं, एल्काइल हैलाइड से क्या बनते हैं, एल्कोहल। बेटे ये बात आप मार्क कर लीजिए, और इस बात पे भी क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। ये लिख के देते हैं हम, ये लिख के देते हैं। याद करने की ट्रिक है, जहां एल्कोहलिक होगा वहां पे एल्कोहल नहीं बनेगा, जहां एक्वस होगा वहां पे क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। अपोजिट सा केस लग रहा है मुझे। ठीक, आप प्रोडक्ट बनाने की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट क्या है, KOH तो लिखा था, इथेनॉल का मतलब क्या हो गया, एल्कोहलिक। हाँ मैं एल्कोहलिक हूं, ये एक झूठी बात है। तो KOH क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक हो जाएगा। और यहां पर ये 3 डिग्री ब्रोमाइड दे रखा है। भाई क्या होना चाहिए, एल्कीन बननी चाहिए। और एल्कीन कैसे बनेगी, पहले तो आप इसको समझ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इस कार्बन पे 3 CH3 लगे और Br लगा हुआ है, तो 2 CH3 तो ऐसे ही रहेंगे, और एक CH3 से H चुरा लिया जाएगा, जो किसके साथ निकलेगा, Br के साथ, और हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। बोलिए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। फौरन से पहले उन्होंने दे दिया, बोले NaOH है और एक्वस है। अगर एक्वस है तो क्या बनेगा, एल्कोहल। यानी ये Br जो है वो यहां पर लगा हुआ होगा, यही बात तो चल रही है। ये वाला जो Br है ये यहां लगा हुआ होगा, यहां लगा, इसको हटाइए, OH लगा दीजिए, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH OH CH2 CH3। यह आपका प्रोडक्ट बन गया, एल्कोहल। एक्वस था तो एल्कोहलिक बन गया। भाई KOH और NaOH में कोई खास फर्क होता नहीं है, एल्कली है दोनों के दोनों, स्ट्रॉन्ग मेटल का। अब ध्यान से देखिए, आपकी तमन्ना पूरी होगी। इथेनॉल है और वो भी कैसा, अच्छा एक्वस इथेनॉल, ये पता नहीं क्या चीज लिखी हुई है, ऐसे नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, होना चाहिए, ऐसा ही होता है। क्यों होता है पता है, मैं बेध्यानी में इसको KOH समझ रहा हूं, पर ये KCN है सर। ठीक, तो KCN में क्या करते हैं, KBr निकालो और CN लगा दो, बिल्कुल आसान रिएक्शन हो गई। हमने क्या कर लिया, CN लगा लिया और क्या निकाल दिया, KBr निकाल दिया। K यहां से उठाया, Br यहां से उठाया। आगे चल रहे हैं भाई। ये रिएक्शन जो है इसको ध्यान दें, ये है रोना, और ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। विलियमसन सिंथेसिस इसे कहते हैं, इसका ट्रिक भी बनाए थे हम। विलियम का सन क्या करता था, रोता रहता था एल्काइल हैलाइड के लिए। तो रोना वर्ड जब आएगा तो रोना की तरह दिख रहा है ना, ये अराइल ग्रुप हो जाएगा, O और Na रोना, और ये एल्काइल हैलाइड हो गया। तो नाम क्या हो गया, विलियमसन सिंथेसिस। विलियम का सन रोता रहता था एल्काइल हैलाइड के लिए। अब प्रोडक्ट की अगर आप बात करेंगे तो देखें क्या बनता है, यहाँ पर NaCl निकल जाएगा और C6H5O C2H5 ऐसे आ जाएगा, NaCl निकल जाएगा। इसकी अगर आप डायग्राम ओपन थोड़ा सा बनाना चाहेंगे तो C6H5 क्या होती है, बेंजीन होती है, जिसके पास O लगा है C2H5। मैं और लगा देता हूं, दोनों बातें एक ही हैं।
कोई बच्चा इसका नाम अगर बता सके, जनरल नेम। इथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल लगा होता तो एनिसॉल कहते हैं, क्योंकि इथाइल लगा हुआ है 2 कार्बन का, इसको कहते हैं फेनिटॉल। क्या कहते हैं? फेनिटॉल। ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश है भाई, क्या पता क्या आ जाए आपके सामने। तो ये जो बड़ी बड़ी रिएक्शन, मोटी रिएक्शन थी जो परेशान करती थी, मुझे लगता है अब आपको इसमें मजा आने लगी है। मैं आगे चल रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं बेशक, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर HBr दे रखा है और यहां कुछ लिखा नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ्स फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा भाई? मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होगा तो निगेटिव पार्ट कहां जाएगा? निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। इस पे कितनी हाइड्रोजन है? कुछ लोग कह रहे हैं 6 है सर। अबे इस पे ना एक भी हाइड्रोजन ना है, 2 ग्रुप है CH3, वो भी इस पे हाइड्रोजन है। तो जिस पे हाइड्रोजन नहीं है उस पे निगेटिव पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट जिस पे हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2, और वहां पर एक C लगा हुआ था जिस पर ऑलरेडी 2 CH3 निवास कर रहे थे, और इसी पे मैंने क्या लगा दिया? Br जाकर के लगा दिया। आसान है। एल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं, एल्कोहलिक दे रखा है तो एल्कोहल तो नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। एन ब्यूटाइल क्लोराइड दे रखा है, इसका मतलब समझ लो, ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन और एन का मतलब होता है नॉर्मल, कोई ब्रांचिंग नहीं है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड ये है, बाकी इस पर हाइड्रोजन लगी होंगी खूब भर भर के, हाइड्रोजन लगी है भर भर के। तो क्या होता है, इसकी हाइड्रोजन में थोड़ी सी ओपन करता हूं ताकि अपनी बात ठीक से कह पाऊं। यहां पर बराबर वाले कार्बन जिस पर हैलोजन लगी है, उससे बराबर वाले कार्बन से वो हाइड्रोजन मांग लेता है, और इन दोनों के हटने की वजह से यहां डबल बॉन्ड आ जाती है। बात समझ में नहीं आई? दोबारा देख लेना भाई वीडियो को पीछे करके। मैं कह रहा हूं जिस कार्बन पे हैलोजन लगा होता है वो अपने बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन मांगता है, खुद अपना घर बसा के निकल लेता है, यहां डबल बॉन्ड आ जाती है। कैसे आएगी देखो, CH3 CH2, इनसे तो कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपसे कहा गया था जब भी एल्कोहलिक होगा तो क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। गुरुजी बात तो तुम्हारी सच है रही है, और क्या। धन्नाटे कट गए भाई, धन्नाटे, क्यों ना कटेंगे। आप मेरी बात समझे, ध्यान से वीडियो को देखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे नींद आ रही है तो 5 बार डीप ब्रेथ ले लो भाई, गहरी सांस। डीप ब्रेथ का मतलब, इससे क्या होगा, बॉडी का जो CO2 लेवल बढ़ रहा है वो धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा और आप फिर से क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, इस तरीके से। वेरी गुड। अब मैंने क्या करा है, ये बेंजीन के साथ हाइड्रोलिसिस हो रही है। नॉर्मल हाइड्रोलिसिस जो कराएंगे इसका, तो क्या मिल जाएगी हमको? OH ग्रुप यहां पर हम लगा देंगे, Cl हटा करके, सिंपल। मिथाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, यानी CH3Cl KCN से रिएक्शन कराएंगे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेंगे। आप मेरी नजरों से देख पा रहे हैं तेरी नजर ने जादू किया कि KCl निकल गया और बचा क्या? CH3CN बच गया। ये तरीका सही वाला हो गया, ठीक। आगे चलिए, NaBH4, इसका काम है रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट। ओ भाई साहब, वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और मैकी माइल्ड है तो इसकी इतनी औकात है कि एस्टर ग्रुप पे हाथ डाल दिए, एस्टर और एसिड ग्रुप को छू भी नहीं सकता। ये लेवल की बात होती है अपनी। फिर ये किसको छुएगा बेटा? कीटोन को छुएगा। कीटोन को जब हम रिडक्शन कराते हैं कीटोन का, तो किस में करा देते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। अगर मैं यहाँ OH लगा दूं तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। देखो कैसे, यहां पे मैंने बना दिया 2 डिग्री अल्कोहल। इन लोगों से कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि NaBH4 की इतनी औकात नहीं है कि एस्टर ग्रुप से जरा सा कुछ कह दे, क्योंकि एस्टर ग्रुप ने अगर छींक दिया तो इसे 10 लग जाएंगे। मेरी बात समझ गए आप? हाँ, NaBH4 बात एक ही है। यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप टारगेट है। एल्डिहाइड ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है, पर कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल। गुरुजी जो आप कह रहे हो ना हमें समझ में नहीं आ रहा है। बेटा जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या जरूरत थी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की, पर कोई बात नहीं, अब तो समय गुजर चुका है। अभी आप बस जितना मैं कह रहा हूं उतना भी याद रख पाओगे तो अच्छा नंबर स्कोर कर जाओगे। कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल। देखो इतनी चीज से कोई मतलब नहीं है मुझे, ये चीज ऐसी लिखूंगा, CH3 CH2 CH CH3, लेकिन इसका रिडक्शन होगा तो CH2OH बन जाएगा, यानी ये कैसा अल्कोहल हो गया? ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया भाई, प्राइमरी अल्कोहल। यहां सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप लग गया था आकर के, क्योंकि कीटोन से रिडक्शन कराया था। अगर ये रिएक्शन आपको पसंद आ रही है तो भैया उन सबके साथ शेयर जरूर कर दियो जिनकी लंका लगने वाली है।
जो घबराए बैठे हैं, हताश बैठे हैं, बोले गुरुजी बचा लो भैया, मान ले कोई हमारा तो काम है गो। और बढ़िया रिएक्शन आप देखना चाहते हैं तो ये आ गई टीवी स्क्रीन। अच्छा पीछे वाली स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो। अरे आपकी मन की आवाज मेरे तक आ रही है, आप बोलो तो सही। यहां देखिए ये ब्यूटेन 1 ऑल है। ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब है ये 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट, अरे पहचानते हो नहीं के, ल्यूकास रिएजेंट रूम टेम्परेचर पर तो कुछ देगा नहीं है। मेरी बात सुन लेना आप ध्यान से, मैं लिख देता हूं। रूम टेम्परेचर पर तो यहां नो रिएक्शन हो जाएगी, नो रिएक्शन। लेकिन अगर आपने इसको गर्म किया, हीट कर दिया, हीट करने पर ये रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन अकर आधा घंटा बाद। जी इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तक बात पहुंच गई। आधा घंटा लगभग इस रिएक्शन को लग जाएगा। अब आगे बात करते हैं 3 मिथाइल फिनॉल की मोनोनाइट्रेशन। पहले तो 3 मिथाइल फिनॉल बना लो, यही तगड़ी बात है। ओके पहले बनाओ फिनॉल। नाम बेटा जब भी लिखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, पीछे से बनाओ। फिनॉल बना लिया, ठीक। 3 पे मिथाइल लगा लिया, ठीक। अब क्या कराना है, मोनोनाइट्रेशन। और नाइट्रेशन कराने के लिए जो रिएजेंट होता है वो होता है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। भाई आपने रिएक्शन अगर वीडियो पीछे से देखा है तो आप ये बात जानते हैं नाइट्रेशन के लिए क्या खर्चा होने वाला है। तो ये रिएजेंट का खर्चा यहाँ पे होने वाला है। अब सोचें, मेरी बात ध्यान से देखना, ये बड़ा क्वेश्चन ले लिया है, लेवल है इस क्वेश्चन का। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके हिसाब से मैं कलर चेंज करके बताऊं, इसके हिसाब से यहां भी लग सकती है, यहां भी लग सकती है और यहां भी लग सकती है। 2 ऑर्थो 1 पैरा। इसके हिसाब से देखो, यहां भी लग सकती है, यहां भी लग सकती है और यहां भी लग सकती है। तो यहां पर और यहां पर 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? लेकिन यहां पर इसलिए नहीं आएगा कोई भी ग्रुप, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, हिंड्रेंस है, भीड़ भाड़ है, जगह बची नहीं, कैसे घुसूं? तो हम कहां पर जाएंगे, जहां पर हमको कम परेशानी का सामना करना पड़े, जहां पर हमें प्रॉब्लम कैसी हो, कम प्रॉब्लम हो, वहां पर हम मोनोनाइट्रेशन करा लेंगे। इसका मोनोनाइट्रेशन का प्रोडक्ट बताइए, OH के हिसाब से पैरा पे होगा या CH3 के हिसाब से ऑर्थो पर मोनोनाइट्रेशन होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो भाई कहां करा दें, यहां पर कराएंगे, यहां पर। तो मैं प्रोडक्ट, अरे ले हो गया सत्यानाश, इतनी मुश्किल से लिखा था हमने, कोई बात नहीं। तो नाइट्रो ग्रुप जो यहां से निकला NO2 ग्रुप, वो कहां पर जाएगा, पेन चेंज करके देख लें। पूरी बात ऐसी बना दी हमने डायरेक्ट, एज इट इज है जी, एज इट इज। और यहां पर क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। क्योंकि अब एक बात और समझ लीजिए, यहां पर मैं डिटेल दे रहा हूं, हालांकि देने का समय तो नहीं है, पर कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि भाई हमारी तो तैयारी अच्छी है, वो फिर ये समझ लेंगे, अरे इन्हें गुरुजी कुछ नहीं आता, 2-4 बात कर निकल ली। पूरी बात सुनो, इसके पास +I +R इफेक्ट दोनों है, इस पर सिर्फ +I इफेक्ट है, इसलिए ये डोमिनेट कर जाएगा इसके मुकाबले। तो डोमिनेट करने पे मेजर प्रोडक्ट क्या आता है, पैरा। तो डोमिनेट वाले के अकॉर्डिंग पैरा पे लगा। सवाल हो सकता है ना कि यहां क्यों नहीं लगा, भाई यहां भी तो लग सकता था। मैंने अपना रीजन बता दिया, आप सुन लें। फिर से क्या बात हो गई, रोना और एल्काइल हैलाइड मिल गए, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हो गई, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बताइए जरा यहां पर प्रोडक्ट क्या होने वाली है। तो फिर से वही बात, यहां से NaCl निकल जाएगा और ये ग्रुप आकर के जुड़ जाएगी। म्हणजे यहां पर हम CH3 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 और OCH2 ये क्या है, ये है सर जी ईथर, ये है ईथर, ईथर तीतर, ईथर। एस्टर नहीं है, एस्टर में कौन सा ग्रुप होती, एस्टर में यह सब ग्रुप होती। तो मेरे को समझती क्या, अल हबीबी। इधर देखिए, मजा आ रहा है, वेरी गुड बेटे, ज्यादा मजे ना लो, थोड़ा सा सीख लो, नहीं तो 27 तारीख को बोर्ड का पेपर आपके मजे ले लेगा। आगे सुनिए क्या होगा, यहां पर ये बॉन्ड तो ऐसे ब्रेक करेगा। अब यहां राइट वाला तोड़े कि लेफ्ट वाला तोड़े, भाई सबसे बढ़िया बात है कि ये वाला लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। मैं दोबारा से लिखूं तो क्या लिखूं, ये वाला बॉन्ड। तो ये वाली चीज के साथ कौन जाएगा, H और एल्कोहल बन जाएगा और बाकी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। प्रोडक्ट सही से देख लीजिएगा यहां पर, क्योंकि ये वाली रिएक्शन जब आती है विलियमसन सिंथेसिस वाली, तो ये आपको परेशान करेंगी, ये बात तय है। आप प्रोडक्ट उल्टा सीधा बना करके आ जाएंगी। बोलो मजा अगर आ रहा है तो बताते चलिए, एकदम जबरदस्त बात हो गई, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आप।
आगे चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक, एक सेकंड मुझे बस दे दें जरा सा, मैं सर से एक बात ठीक है भाई, हाँ वापस आ गए हैं बिल्कुल। हम आगे हम देख रहे हैं ये वाली चीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई होप। ओके डन है, आवाज आ रही है क्लियर बिल्कुल। ठीक है, अब इस वाले ग्रुप को देखिए जरा, यहां पे कुछ अच्छी बात सुनाऊं, बताओ, बढ़िया टेस्टी बात सुनाऊं। ये ग्रुप तो ब्रेक हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव। यहां से देखो जरा बॉन्ड लेफ्ट की राइट, ये वाला बॉन्ड तोड़ने की औकात नहीं है एचआई की। क्यों पता है? ये लोन पेयर रिंग में अंदर उतर गए, और अगर ये अंदर उतर गए हैं तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गई है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा। फिर ये बॉन्ड जब टूटेगा तो आप प्रोडक्ट देख लीजिए, व्हाइट कलर से बना देते हैं हम आपके लिए बिल्कुल। यहां पर ये ग्रुप आ गया, ग्रुप आ गया। हे राम, ये क्या हुआ प्रभु जगन्नाथम, मेरा गमछा भीग गया। यहां पर OH की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहां पर भी यही हुआ, ये लोन पेयर नीचे उतर रहे हैं तो बॉन्ड ये वाला तो नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। मैं मिटा के बता रहा हूं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये लोन पेयर अंदर उतर चुके हैं। तो अब आपके पास बेंजीन के ऊपर अगर एक O है तो H लग जाएगा यहां से, और बाकी वाली चीज पे क्या लगेगा, Br लग जाएगा। स्पीड से चल देते हैं भाई। ठीक, इस पे क्या होता है, NO2 ग्रुप निकलता है। ये कैसा ग्रुप है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्रोडक्ट दो बनेंगे। एक बनेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा, यानी एक तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो NO2 ग्रुप, और दूसरा कहाँ लगा दो, पैरा पे लगा दो, पैरो पे लगा दो। पैरा पोजीशन क्या हो जाती है, NO2। मैंने आपसे कहा था पैरा आप सीधी टेढ़ी मत देखिए, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखो, जो उसके जस्ट अपोजिट है पैरा है। जो फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल पास वाली, चाहे ये वाली हो या वो वाली हो, वो क्या है, ऑर्थो है। यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हो जाएगा मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक, आगे चलिए। सर जी ये तो सब ऐसा लग रहा है लौट लौट के आ रहा है, गई कोई नई बात थोड़ी है इसमें। एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन आपने करानी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये वाला ग्रुप लगेगा। यहां से हाइड्रोजन उठाओ और Cl के साथ भगा दो, फरार करा दो, तो -HCl हो जाएगा और ग्रुप लग जाएगा इस पे आकर के, जिसको हम कहते हैं COCH3। आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन उठा सकते थे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन थी ये, आप इसका फोटो ले सकते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए। सर टोटल कितने हैं, मन में सवाल आ रहा होगा, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो। भाई टोटल ये 50 क्वेश्चन है, तो 18 बाकी हैं, आप कर लेंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और बेहतर आपको दिया जाए। आगे की बात आगे करते हैं, पहले काम करो यार, नहीं तो छूट जाएगा ये, है ना। आगे देखें, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहां पर ये चीज जो बनी हुई है आपके पास, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। इसकी सबसे अच्छी पहचान बताता हूं, जब भी मिल जाएगा ना तो इसको पकड़ के निकाल लेना यहां से ऐसे। पर ये वाली रिएक्शन इस वाले से ना होकर के किस वाले से होती है, दूर वाले हाइड्रोजन से होती है। मतलब जो COO से दूर हाइड्रोजन होगा उससे रिएक्शन होगी। हाँ, जो दूर वाला होगा उससे रिएक्शन होगी, ये बात ध्यान रखेंगे आप। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैनू इसमें लगदा रोग नहीं लगदा, मैनू डाउट लगदा इसमें। ऐसा हो सकती है कि पास वाले से निकल जाती। अरे भाई आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैंने लग रहा। ठीक है, तो इस वाले को क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे फिलहाल। तो क्या प्रोडक्ट बन गई यहां पर, RCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड से N जुड़ा, इस N से क्या है, NH जुड़ा हुआ है, और C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और NH2 लगा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बन गया, वाटर निकल जाएगा। क्या निकला, वाटर। आगे सुनिए, अब NaCN की रिएक्शन करानी है, एसिड का कोई लेना देना है नहीं, एल्डिहाइड से ये रिएक्शन होगी, पहले तो यही पता हो आपको। तो हमने क्या करा, एसिड वाले ग्रुप को बिल्कुल बिना छेड़े छोड़ दिया, जिस पोजीशन पे है उसी पे। अब CHO की बात कर लीजिए इस तरीके से, यहां ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, निगेटिव और पॉजिटिव। मैं कलर चेंज करके आपके साथ बात कर लेता हूं, ये Na पॉजिटिव CN निगेटिव। ठीक, इसी में एडजस्ट कर दूं, बताइए, नहीं अलग करके दिखा दो, चलो सुन लो। अब देखिए यहां पर ये बेंजीन बनी हुई है, ये COH ग्रुप नहीं है। COH ग्रुप कहां है, नीचे की तरफ दे रखा है।
यहां पर क्या होगा बेटा, कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से थी, कोई दिक्कत नहीं, Cn निगेटिव जाएगा कार्बन पे क्योंकि ये पॉजिटिव हो रखा। यहां पे क्या हो गया है, O लगा हुआ है, O पे जाकर के कौन लगेगा, Na लगेगा, O निगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट आपके सामने मिल जाएगा। अगर मैं इस Na को H से हटा दूं तो फिर से क्या बनेगी, साइनोहाइड्रिन बनेगी, जो ग्लूकोज में बनवा रहे थे थोड़ी देर पहले। फिलहाल आगे आ जाइए प्रोडक्ट पे, अगले वाले पे। ये हमारे पास एल्कोहल दे रखा है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करा देगा, और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या दे देता है, कीटोन दे देता है। जैसे कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी एल्कोहल दे देता है। भाई घूम फिर के बात है, धरती भी गोल है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी गोल है। सेकेंडरी एल्कोहल है, कैसे पता चल गया तुम्हें मास्टर साहब, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, इस कार्बन का कितने कार्बन से डायरेक्ट चक्कर चल रहा है, ये इसकी डिग्री है जी। कभी मौका मिलता हम डिटेल में आपको बताते भैया, डिग्री निकालने का हमने एक ही सबसे सख्त फॉर्मूला निकला, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है उस कार्बन का चक्कर डायरेक्ट बिल्कुल कितने कार्बन से चल रहा है, ये उसकी डिग्री है। जब हम अमाइन पढ़ते हैं, अमीन पढ़ते हैं, तो वहां देखते हैं नाइट्रोजन एटम का डायरेक्ट चक्कर कितने कार्बन से चल रहा है, ये उसकी डिग्री होती है। तो इस तरीके की बातें जो हैं पब्लिक में बताई नहीं जाती हैं, पर मैंने आपको बता दी है ताकि आप कंफ्यूजन से बचें। ठीक, आगे आइए। अब ये ओजोन है और ये डबल बॉन्ड है। हम 11th में भी सीखते थे कि ओजोन कहाँ होती है, डबल बॉन्ड में एंटर कर जाती है, और Zn क्या करता है, फिर उसको रिड्यूस करता है। देखो कैसे एंटर करती है, दो बेंजीन रिंग जैसे थी वैसी मैंने बना ली। अब यहां पर ओजोन कुछ ऐसे फंसी, ओजोन घर से चली, बस में चढ़ी, सीट न मिली, रोने लगी, फिर नाइट्रोजन क्या हो गई, ऐसे। ये जो चीज बनी थी, ये जो पूरी झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बना था ना, हट जैसा, इसको कहते हैं ओजोनाइड। ठीक है, क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन जो थे मैंने एंटर करा दिए, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऊपर को तोड़ा तो बॉन्ड टूट के ऐसे खड़ा हो गया, नीचे वाला जो बॉन्ड था वो तोड़ा तो ऐसे करके खड़ा हो गया। अब मैंने क्या करा, ऑक्सीजन सेट कर दी इसमें, बीच वाली ऑक्सीजन छोड़ करके एक कट इधर लगाते हैं, एक कट उधर लगाते हैं। ये काम कौन करा रहा है, Zn करा रहा है, जिंक की प्रेजेंट में। एक बार मेडिकल में क्वेश्चन आया, उसने एरो पे ना ये लिखा और ये लिखा ही नहीं, ये हटा दिया, ये ऐसे बच्चे फाइनल प्रोडक्ट बना के चले आए, जबकि कहानी कहाँ रुकनी थी, ओजोनॉइड पे। 2018 की बातें करी मेडिकल की। तो आप ध्यान देंगे कि बोर्ड कहीं उसी को तो रिपीट ना मार दे, खाली ओजोन लिखा है तो आप यहां तक बना के छोड़ देना ओजोनाइड, लेकिन Zn भी अगर लिखा हुआ है तो फिर आपको रिडक्शन करना है, मतलब फिर ये कट लगाने हैं, नहीं तो कट नहीं लगाने हैं। Zn है तो कट लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। अब देखिए, ये बेंजीन की रिंग और इस पर ऑक्सीजन है, ये बेंजीन की रिंग है और इस पर क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन किससे कर लेंगे, डबल बॉन्डेड रहेगी, एक सिंगल बॉन्ड से थोड़ी ऑक्सीजन रुकेगी। तो इसके ये जैसा बना है वैसा ही ये बना, तो 2 मोल बन गए इसके, प्लस साथ में क्या होगा, ZnO निकल जाएगा, यानी Zn प्लस एक ऑक्सीजन के साथ Zn ऑक्साइड निकल जाएगी। बोलिए भाई, अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू सो दैट यू कैन गेन गुड मार्क्स इन योर अकेडमिक्स और बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, इस आदमी को पहचानते हैं आप, ये एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, आइसोसाइनाइड कार्बेलामाइन। क्योंकि जब भी यहां पर क्या दे रखा है, क्लोरोफॉर्म दे रखा है, इस आदमी को जानिए क्लोरोफॉर्म। पुरानी जो मूवियां हुआ करती थी, ये अल्कोहलिक क्यूएच है। पुरानी मूवियों में क्या होता था, वो हीरोइन को किडनैप करना होता था तो ऐसे बोतल में रुमाल पे छिड़का कुछ और उसके बाद उसके लगा दिया हीरोइन के, और हेरोइन फिर हेरोइन बन जाती थी एकदम। तो ये क्लोरोफॉर्म ही होता था। ठीक है, पहले मेडिकल में भी यूज करते थे, अब नहीं करते, अब डाइथाइल ईथर को भी रिप्लेस कर रहे हैं। फिलहाल मैं अपनी बात कह रहा हूं, यहां पर ये चीज जो है ये क्या बन जाएगी, आइसोसाइनाइड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आइसोसाइनाइड बन जाएगी, ये देखेंगे। और आइसोसाइनाइड की स्मेल बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई फिश डेड हो गई हो, कोई फिश क्या हो गई हो, डेड हो गई हो, ऐसी स्मेल होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आइसोसाइनाइड जो होते हैं वो फाउल स्मेल करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, और वो बनते कहाँ हैं, आइसोसाइनाइड रिएक्शन में। ये एक टेस्ट भी हो सकता है कि हमारे पास प्राइमरी अमीन है कि नहीं है। मैं देख लेता हूं जरा आपके पास कि ये क्या क्या चीजें चल रही हैं। आइसोसाइनाइड हमने बना लिया। अब लैक्टोज की बात करो, ये 3 जो है ना ये बहुत जरूरी हैं। कैसे जरूरी हैं,
लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा, तो बच्चे कहते हैं सर ग्लूकोज और गैलेक्टोज, पर ऑप्शन ऐसे होंगे ही नहीं, और अगर लिख के भी आओगे तो पूरा नंबर नहीं मिल सकता। आपको बताना पड़ेगा कि बीटा डी ग्लूकोज और पूरी बात क्या हुई, बीटा डी गैलेक्टोज, ये बनता है लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस से। ऐसे ही माल्टोज से क्या बनता है, माल्टोज से बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। सुक्रोज से क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भैया, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को देख लीजिए एकदम मस्त। आगे देखें, न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमीन। अब हम अक्सर बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में एक ही फर्क है, क्या फर्क है वो, यहां देख लो, न्यूक्लियोटाइड में टी बना हुआ है जहां पर, न्यूक्लियोसाइड में क्या बना हुआ है वहां पर, एस। यहां पर टी का मतलब है 3, 3 चीजें होती हैं इसमें, कौन कौन सी, एक तो शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, और तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड। जबकि न्यूक्लियोसाइड में इसकी जगह एस, एस का मतलब सेकंड, सेकंड मतलब दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो शुगर और दूसरा क्या है बेटा, नाइट्रोजन बेस। तो क्या चीज नहीं होती है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होती है। ठीक हो गया। अब वो मुझसे कह रहा है न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 चीजें होंगी, कौन कौन सी, एक तो मैं शुगर लिख देता हूं, शुगर भी मुझे पूरा नाम लिखना है क्योंकि डीएनए का उसने कह दिया है। तो डीएनए की शुगर कौन सी होती है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। कुछ बच्चे तो नाम सुनकर घबरा गए, बोले अरे यार हमने तो बायो के, हम तो 2 डीऑक्सी राइबोज पढ़ते थे, क्या बीटा डी लगा दिया। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यही पूरा सही नाम है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में। दूसरी चीज नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा, वो क्वेश्चन अपने आप चीख चीख के कह रहे हैं भैया थाइमीन हूं मैं। और तीसरी चीज आप जानते हो क्या होती है, फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड। आप ऐसे लिख करके आए, फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4 और फॉस्फेट ग्रुप का होता है PO4 3 नेगेटिव। आगे चल रहे हैं 41 पे। भाई ये रिएक्शन जो है अभी अभी कराई थी आपको, फिर भी नाम लिख देता हूं मैं, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। ग्लूकोज की एन हेक्सेन बना लेगा, ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। HNO3 से सैकेरिक एसिड बनेगा, ठीक। आगे देखिए सेलुलोज की, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन हो गया भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है स्टार्च और सेलुलोज के बारे में बताइए। सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का क्या रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज का है पॉलीमर। और स्टार्च में 2 चीजें होती हैं, एक अमाइलोज होता है और एक अमाइलो पैक्टिन होता है। इसी वीडियो में पीछे मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन दिखाए थे, तो ये पूछा जाता है। अब जैसे अमाइलोज के बारे में, यही तो बात है, दिल में रहा नहीं जाता, सोचते हैं कि पूरी ऑर्गेनिक आपको पढ़ा दें, लेकिन भाई पॉसिबल नहीं है, क्या करें, माफी चाहेंगे। 15 से 20% अमाइलोज होता है और अमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80 से 85% होता है पूरे स्टार्च का। अमाइलोज लीनियर है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन रखता है, ठीक। अमाइलोज सॉल्युबल इन वाटर है और अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर है। वीडियो दोबारा चला के सुनो, दोबारा बोल दें, चलो। अमाइलोज सॉल्युबल इन वाटर है, 15 से 20% है और लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर है, 80 to 85% है, और क्या है, इनसॉल्युबल भी बता दिया, परसेंटेज भी बता दी, और ब्रांच स्ट्रक्चर रखता है, ठीक। चलो अब इसको देख लीजिए, एनहाइड्रस Cl3 देखते ही आप समझ गए कि भैया यहां से बॉन्ड तोड़ो और इस वाले ग्रुप को इसके ऊपर चिपका दो, यहां से एक हाइड्रोजन ले जाके Cl को निकाल दो। अरे समझदार हो गए भी आप तो क्या करा हमने, बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप चिपका दिया कार्बन के साथ, कौन सा, बेंजीन वाला ही, और साथ में क्या निकल गई, HCl। ये भी क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। बोलो बढ़िया हो गई। आगे चल रहे हैं ये, तो ये कुछ 4 रिएक्शन हमारे पास बाकी हैं, और भी है, मसाला है, सुनो तो सही। पहले ये ध्यान दो, टॉलिन रिएजेंट, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है बेटा, बोलो, कीटोन ग्रुप। तो मुझे एक बात बताओ,
टॉलिन टेस्ट एल्डिहाइड देता है कि कीटोन? तो बच्चे वहां से चीख रहे हैं अपने घर से, बोले एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है सर, कीटोन नहीं देता है। तो उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? नहीं, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप, मुझे बताइए आप। तो कीटोन को ऐसे ही रहने दो ना, बिल्कुल पोजीशन पे। और इसका क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है टॉलिन्स। और साथ में क्या बनता? सिल्वर मिरर। गुरुजी जो आपने केमिकल टेस्ट में कराया था वो ही है ये। अरे तो हम कब मना कर रहे हैं? SOCl2 परफेक्ट मेथड होता था पर एल्काइल हैलाइड के साथ, यहां पर आपको एसिड मिल गया है। ऐसे समझ लो, पढ़ा के भेजा था 2 × 2 कितने होते हैं? 4। और पेपर में क्या आया? 4 × 4 कितने होते हैं, है ना। तो इस तरीके की जो बातें हैं आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम। यहां देखें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर जी? प्रोडक्ट क्या बनेगा? COCl। यहां भी क्या बनेगा? COCl। इसको भाई सही से देख लेना। डाइल्यूट NaOH है तो क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट नेम रिएक्शन का जिसने देखा है वो बताएगा, भावनाओं में मत बह जाना। एल्डिहाइड डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? एल्डोल कंडेंसेशन। भक्त तुमको इतना भी याद नहीं रहा? एल्डोल कंडेंसेशन। प्रोडक्ट मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं बना चुका हूं। नीचे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां पे केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट मारिए फटाक से, पार्ट 2 दे रखा है नेम रिएक्शन का, देख डालो। आगे देखो, कंसंट्रेटेड NaOH की अगर मैं बात करता हूं तो कंसंट्रेटेड NaOH में क्या होगा? कैनिजारो रिएक्शन होती है। इसके प्रोडक्ट में क्या बनते हैं ये मैं बना दूंगा। ऐसा है ना, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा एल्डोल में। तो यहां पर एक तो बन जाता है एसिड, कैनिजारो में क्या बनता है? एक तो बनता है एसिड, इस तरीके से बन जाता है। और दूसरी चीज क्या बन जाती है? CH3OH, एक कार्बन का एल्कोहल बन जाता है, क्योंकि एक ही कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है। तो एक कार्बन का एसिड बन गया, एक कार्बन का एल्कोहल बन गया। कब बनता है ये काम? कब होता है? जब हम कैनिजारो की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये CHO है, एल्डिहाइड है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके साथ जो है बातें पूरी सी इस वीडियो में जो आपके साथ मुझे साझा करना था वो मैंने किया। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपनी हेल्प करें और साथ ही साथ वीडियो को एक बार नहीं 2 या 3 बार देख लें, जिससे फ़ायदा होगा आपका, ताकि बातें दिमाग में रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा क्या हो, फ़ायदा मिल सके। एक ही दिन बाकी है, यानी 26 तारीख की डेट है, और आप चाहते हैं मैं आपके लिए कुछ और ऐसा ले आऊँ, थोड़ी मेहनत करके ज़रा फिजिकल केमिस्ट्री पे कुछ लेकर के आऊँ आपके लिए, तो वीडियो में कमेंट में लिखो कि सर फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर का एक वीडियो बना के दे दो हमें, और ऐसे क्वेश्चन करा दो जो आते हों। सिर्फ 45 या 50 मिनट में मैं आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन ला के दे दूंगा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। बाकी ज़्यादा जो है करने का ना समय है ना हम कर सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम बचा हुआ है। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी ऑर्गेनिक के लिए मुझे लगता है मैंने आपको थोड़ी सी मदद की है, तो मेरी मदद अगर आपके काम आए, इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। फिर से मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।